नमस्कार मेरे प्रिय शिव भक्तों, आप सभी का हृदय से स्वागत है हमारे इस पवित्र और दिव्य मंच शिव ध्यान सागर पर। ईश्वर करे देवाधिदेव महादेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, आपके जीवन के हर अंधकार को उनका त्रिनेत्र प्रकाश में बदल दे और आपकी हर सांस में शिव नाम की मधुर ध्वनि गूंजती रहे। भक्तों, आज का विषय अत्यंत रहस्यमय है, अत्यंत सूक्ष्म है और उतना ही पवित्र भी है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन अनुभवों की, उन संकेतों की, उन अदृश्य स्पर्शों की जो एक सच्चे साधक के जीवन में रात्रि के समय प्रकट होते हैं। जब संसार सो जाता है, जब बाजार की आवाजें शांत हो जाती हैं, जब घर के लोग गहरी नींद में होते हैं, तब एक दूसरी दुनिया जागती है। वो दुनिया है ऊर्जा की, वो दुनिया है चेतना की, वो दुनिया है दिव्य उपस्थिति की। और जो साधक श्रद्धा से, प्रेम से, सच्चे मन से भगवान शिव का नाम जपता है, उसके जीवन में यह अनुभव धीरे धीरे उतरने लगते हैं। भक्तों, महादेव कोई दूर बैठे देवता नहीं है, वे चेतना है, वे ऊर्जा हैं, वे शून्य भी हैं और पूर्ण भी हैं। जब कोई व्यक्ति बार बार ओम नमः शिवाय का जप करता है, जब वो रात्रि में दीपक जलाकर शांत मन से ध्यान करता है, जब वो अपने भीतर के क्रोध, अहंकार और छल को त्यागने का प्रयास करता है, तब उसके चारों ओर एक सूक्ष्म ऊर्जा मंडल बनने लगता है। ये ऊर्जा दिखाई नहीं देती, पर महसूस होती है। और सबसे पहले ये अनुभव रात्रि में होता है, क्योंकि रात का समय शिव का समय माना गया है। अंधकार से मत डरिए, क्योंकि अंधकार शिव का आंचल है। जो उस आंचल में शरण लेता है, उसे कोई भय छू नहीं सकता। कई साधकों ने अनुभव किया है कि जब वे रात को सोते हैं तो अचानक उनके हाथों में हल्की हल्की गुदगुदी होने लगती है, जैसे कोई सूक्ष्म स्पर्श हुआ हो। कभी कभी हथेलियों में हल्की गर्माहट महसूस होती है, जैसे ऊर्जा का प्रवाह चल रहा हो। कुछ लोगों को लगता है कि यह सामान्य बात है, परंतु जब यह अनुभव बार बार होने लगे और साधना के साथ जुड़ा हो, तब यह संकेत होता है कि आपके भीतर की ऊर्जा सक्रिय हो रही है। हमारे शरीर में अनेक ऊर्जा केंद्र होते हैं और हथेलियां ऊर्जा के आदान प्रदान का प्रमुख माध्यम है। जब शिव मंत्र का कंपन आपके भीतर स्थिर होने लगता है, तब वही कंपन हथेलियों में हलचल के रूप में प्रकट हो सकता है। डरने की आवश्यकता नहीं है। उस समय बस शांत होकर मन ही मन शिव नाम का स्मरण करें। अनुभव अपने आप शांत हो जाएगा, पर उसके पीछे जो दिव्य उपस्थिति है वो बनी रहेगी। कुछ साधकों को रात्रि के तीसरे प्रहर में लगभग 3 या 4 बजे के आसपास अचानक नींद खुल जाती है। बिना किसी कारण के बाहर पूर्ण सन्नाटा होता है, पर भीतर जैसे कोई पुकार रहा हो। कई बार ऐसा लगता है जैसे कमरे में कोई आया हो। कभी पायल की हल्की ध्वनि, कभी किसी के चलने का आभास, कभी हवा का अचानक बदल जाना। ऐसे क्षणों में मन घबरा सकता है, परंतु यदि आप शिव भक्त हैं, यदि आपने सच्चे मन से भक्ति की है, तो ये भय का कारण नहीं, ये संकेत का क्षण है। ब्रह्म मुहूर्त वो समय है जब सूक्ष्म शक्तियां अधिक सक्रिय होती हैं। यदि आपकी चेतना उस समय स्वतः जाग रही है, तो समझिए कि आपको बुलाया जा रहा है। ये आम घटना नहीं है, ये उस साधना का परिणाम है जो आपने निरंतर की है। कभी कभी रात्रि में एक अद्भुत सुगंध भी महसूस होती है, गुलाब की, चंदन की या किसी ऐसे फूल की जो उस समय घर में मौजूद नहीं होता। आपने कोई धूप नहीं जलाई, कोई अगरबत्ती नहीं जलाई, फिर भी वातावरण में एक पवित्र सुगंध फैल जाती है। उस क्षण मन अचानक शांत हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आकर आपके माथे पर हाथ रख दिया हो। यह अनुभव अत्यंत सूक्ष्म होता है, यह हर किसी को नहीं होता, पर जो साधक निरंतर जप और ध्यान में लगा रहता है, उसके लिए यह ईश्वरीय उपस्थिति का एक मधुर संकेत हो सकता है। सुगंध सदैव पवित्रता का प्रतीक है, और जहां पवित्रता होती है, वहां शिव की ऊर्जा स्वतः उपस्थित होती है। कुछ लोगों को यह भी अनुभव होता है कि सोते समय उनके पैरों को जैसे किसी ने हल्के से छू लिया हो। वे अचानक उठ बैठते हैं, चारों ओर देखते हैं, पर कोई नहीं होता।
मन में प्रश्न उठता है कि ये क्या था। यदि ये अनुभव भय के साथ नहीं बल्कि शांति के साथ हो तो इसे नकारिए मत। कई बार जब साधक का मन निर्मल होता है तो सूक्ष्म शक्तियां उसके पास आती हैं। वे प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती पर स्पर्श का आभास करा जाती हैं। यह संकेत है कि आपकी साधना केवल शब्दों तक सीमित नहीं रही, वह ऊर्जा बन चुकी है। रात्रि का अंधकार साधारण अंधकार नहीं है, ये ध्यान का द्वार है। दिन में हमारा मन संसार में उलझा रहता है, पर रात में जब सब शांत होता है तब आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। यदि आपकी नींद बार बार उसी समय खुलती है, यदि आपको बिना कारण जागने का मन करता है, यदि आपको लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपके पास बैठी है, तो घबराइए नहीं। दीपक जलाइए, शांत बैठ जाइए और कुछ मिनट ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। आप पाएंगे कि वातावरण भारी नहीं बल्कि अत्यंत हल्का और पवित्र हो गया है। कई बार साधकों को झटके जैसा अनुभव भी होता है, जैसे अचानक बिजली का हल्का स्पर्श हुआ हो। यह अनुभव बहुत दुर्लभ है। यह तब होता है जब भीतर की चेतना किसी उच्च स्तर को छूती है। जब ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर उठती है तो शरीर उसे तुरंत समझ नहीं पाता, इसलिए झटके जैसा अनुभव होता है, परंतु उसके बाद मन अत्यंत शांत हो जाता है। यह संकेत है कि साधना केवल बाहरी क्रिया नहीं रही, वो भीतर गहराई तक उतर चुकी है। भक्तों, याद रखिए, इन अनुभवों का उद्देश्य डराना नहीं है। शिव भय के देवता नहीं है, वे भय का अंत करने वाले हैं। यदि डर आ जाए तो समझिए कि अभी मन पूर्णतः शुद्ध नहीं हुआ। साधना का पहला चरण है भय का अंत। जब आपको रात्रि का अंधकार भी मधुर लगे, जब सन्नाटा भी संगीत लगे, जब अकेलापन भी उपस्थिति जैसा लगे, तब समझिए कि आप सही मार्ग पर है। जो सच्चा शिव भक्त होता है वो अनुभवों के पीछे नहीं भागता, वो केवल नाम जपता है। अनुभव स्वयं उसके पास आते हैं और जब आते हैं तो वे जीवन बदल देते हैं। इसलिए यदि आपके जीवन में भी ऐसे संकेत प्रकट हो रहे हैं तो उन्हें हल्के में मत लीजिए, पर उनका घमंड भी मत कीजिए। बस विनम्र बने रहिए और साधना को और गहरा कीजिए। महादेव अपने भक्त की परीक्षा भी लेते हैं और रक्षा भी करते हैं। यदि आप स्थिर रहे तो रात्रि का हर अनुभव आपके लिए अमृत बन जाएगा। भक्तों, अब आगे की उस गहराई में प्रवेश करते हैं जहां साधना केवल अनुभव नहीं रहती बल्कि जीवन का रूप ले लेती है। जब कोई साधक लगातार शिव नाम का जप करता है, जब उसके दिन की शुरुआत और अंत दोनों ओम नमः शिवाय से होने लगते हैं, तब धीरे धीरे उसके भीतर का संसार बदलने लगता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, यह बहुत सूक्ष्म रूप से आता है। पहले मन शांत होता है, फिर विचारों की गति धीमी होती है, फिर भावनाओं की तीव्रता कम होने लगती है, और एक समय ऐसा आता है जब वही व्यक्ति जो पहले छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता था, अब मौन हो जाता है। यही शिव की पहली कृपा है, क्योंकि शिव का अर्थ ही है कल्याण, और कल्याण सबसे पहले भीतर घटता है। रात्रि के अनुभवों की एक और परत होती है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। कई साधकों को ऐसा लगता है कि रात में ध्यान करते समय उनके चारों ओर जैसे कोई प्रकाश मंडल बन रहा है। आंखें बंद होती हैं, पर भीतर हल्का नीला या सफेद प्रकाश झिलमिलाता है। कभी कभी वो प्रकाश स्थिर रहता है, कभी लहर की तरह हिलता है। कुछ लोग इसे कल्पना समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, पर यदि यह अनुभव बार बार हो रहा है और मन को शांति दे रहा है तो यह आपके भीतर की चेतना का विस्तार है। महादेव का स्वरूप स्वयं प्रकाश और शून्य का मिलन है। जब साधक का मन शांत होकर भीतर उतरता है तब वही प्रकाश उसकी चेतना में झलकता है। कुछ भक्तों को यह भी अनुभव होता है कि जैसे कोई उनके कानों में धीरे धीरे मंत्र जप रहा हो। वे सो रहे होते हैं पर अचानक ओम की ध्वनि या कोई पवित्र शब्द उनके भीतर गूंजने लगता है। वे उठते हैं, चारों ओर देखते हैं, पर कोई नहीं होता। यह अनुभव बहुत ही सूक्ष्म और दुर्लभ है। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई बाहरी आवाज आई, बल्कि यह संकेत है कि आपका मन अब मंत्र के साथ एकाकार होने लगा है। जब छप गहरा हो जाता है तो वो केवल होठों से नहीं होता, वो श्वास में उतर जाता है, और जब मंत्र श्वास में उतर जाए तब वो स्वयं चलने लगता है। यही अवस्था जब से अजब जब की ओर जाने की है, जहां साधक को प्रयास नहीं करना पड़ता। मंत्र स्वयं
उसके भीतर गूंजता रहता है। रात्रि के समय कई बार ऐसा भी होता है कि आपको अचानक बहुत गहरी शांति महसूस होती है। कोई विचार नहीं, कोई चिंता नहीं, केवल मौन। आप कुछ देर के लिए जैसे सब भूल जाते हैं। ये अवस्था छोटी हो सकती है, कुछ क्षणों की हो सकती है, पर उसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। उसके बाद आपको जीवन की समस्याएं उतनी भारी नहीं लगती। यही शिव की करुणा है। वे पहले आपके भीतर मौन स्थापित करते हैं, फिर उसी मौन से शक्ति उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति मौन को जान लेता है, उसे संसार की हलचल डिगा नहीं सकती। कुछ साधकों को यह भी अनुभव होता है कि जब वे शिवलिंग के सामने बैठकर रात में ध्यान करते हैं तो उन्हें लगता है कि शिवलिंग से जैसे एक ऊर्जा तरंग निकल रही है। वे आंखें खोलते हैं, सब सामान्य दिखता है, पर भीतर कंपन बना रहता है। कई बार ऐसा भी लगता है कि मूर्ति की आंखें जैसे जीवंत हो गई हों। भक्तों, ये अनुभव बाहरी चमत्कार से अधिक आपके भीतर की संवेदनशीलता का परिणाम है। जब मन शुद्ध होता है, तब वह पत्थर में भी चेतना का अनुभव कर सकता है, क्योंकि शिव पत्थर में नहीं, आपकी श्रद्धा में निवास करते हैं। रात्रि का तीसरा पहर विशेष रूप से गहरा होता है। यही वह समय है जब साधक और ईश्वर के बीच की दूरी सबसे कम होती है। यदि आपकी नींद उस समय बार बार खुलती है, तो उसे व्यर्थ मत जाने दीजिए। उठिए, कुछ क्षण बैठिए और शांति से श्वास पर ध्यान दीजिए। आप पाएंगे कि श्वास सामान्य से अधिक गहरी हो गई है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि श्वास अपने आप बहुत धीमी हो जाए। ऐसा लगे जैसे शरीर सो रहा है, पर आप जाग रहे हैं। यह स्थिति ध्यान की प्रारंभिक गहराई है। डरने की आवश्यकता नहीं है। शरीर को अपने हाल पर छोड़ दीजिए, केवल साक्षी बने रहिए। कई भक्तों ने यह भी अनुभव किया है कि साधना के बाद उनके सपने बदलने लगते हैं। पहले जो सपने उलझे हुए और भय से भरे होते थे, अब उनमें मंदिर दिखाई देते हैं, नदी दिखाई देती है, पहाड़ दिखाई देते हैं, या कोई साधु स्वरूप आकर आशीर्वाद देता है। यह संकेत है कि आपका अवचेतन मन भी शुद्ध हो रहा है। दिन में जो जप आप करते हैं, वह रात में सपनों के माध्यम से आपके भीतर गहराई तक उतरता है। यदि सपनों में आपको शिवलिंग, हिमालय, गंगा या त्रिशूल दिखाई दे, तो इसे साधारण मत समझिए। यह आपके भीतर के संस्कारों का शुद्ध होना है। लेकिन भक्तों, यहां एक सावधानी भी आवश्यक है। इन अनुभवों में उलझ मत जाइए। साधना का उद्देश्य अनुभव नहीं, आत्मबोध है। यदि आप केवल संकेतों के पीछे भागेंगे, तो मन फिर चंचल हो जाएगा। महादेव की कृपा तब स्थायी होती है जब साधक विनम्र रहता है। यदि आपको सुगंध आती है, यदि आपको प्रकाश दिखता है, यदि आपको स्पर्श का अनुभव होता है, तो बस धन्यवाद दीजिए और आगे बढ़ जाइए। ये सोचकर अहंकार मत पालिए कि मैं विशेष हूं। शिव को अहंकार बिल्कुल प्रिय नहीं है। वे तो स्वयं भस्म लगाकर रहते हैं, ताकि हमें स्मरण रहे कि अंततः सब भस्म हो जाना है। एक और गहरा अनुभव है जो कुछ साधकों को होता है। कभी कभी ध्यान में बैठते ही आंखों से आंसू बहने लगते हैं, बिना किसी कारण के। कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, फिर भी आंसू रुकते नहीं। यह करुणा का प्रवाह है। जब हृदय चक्र खुलने लगता है, तब भावनाएं शुद्ध होकर बाहर आती हैं। यह कमजोरी नहीं, यह आशीर्वाद है। उस समय विरोध मत कीजिए, आंसू बहने दीजिए। यही भीतर की सफाई है। रात्रि के समय यदि आपको ऐसा लगे कि कोई आपके कंधे पर हाथ रखकर आपको स्थिर कर रहा है, तो उस स्पर्श को भय से नहीं, विश्वास से स्वीकार कीजिए। कई बार साधक जब भटकने लगता है, तब सूक्ष्म रूप से उसे रोका जाता है। महादेव अपने भक्त को गिरने नहीं देते। वे संकेत देकर मार्ग दिखाते हैं, परंतु मार्ग पर चलना साधक का काम है। धीरे धीरे जब यह अनुभव गहराते हैं, तो साधक का जीवन बदलने लगता है। उसे नशे की आवश्यकता नहीं रहती, उसे भीड़ में आनंद नहीं आता, उसे एकांत प्रिय लगने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह संसार से भाग रहा है, बल्कि अब उसका केंद्र भीतर स्थापित हो गया है। जो भीतर स्थिर हो जाए, उसे बाहर की परिस्थितियां हिला नहीं सकती। इस मार्ग पर चलते हुए एक समय ऐसा भी आएगा जब रात्रि का भय पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। अंधेरा आपको डराएगा नहीं, बल्कि आपको अपनापन देगा। सन्नाटा आपको खालीपन नहीं, बल्कि उपस्थिति का एहसास देगा। और तब आप समझेंगे कि शिव बाहर कहीं दूर नहीं, वे आपके भीतर जाग चुके हैं। याद रखिए भक्तों, ये सब अनुभव साधना के उपफल हैं।
लक्ष्य नहीं। लक्ष्य है आत्मा का शिव से मिलन। लक्ष्य है अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना। यदि आप नियमित जप करते रहेंगे, विनम्र बने रहेंगे और रात्रि के संकेतों को शांत मन से स्वीकार करेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपको किसी संकेत की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, क्योंकि तब आप स्वयं संकेत बन चुके होंगे, स्वयं प्रकाश बन चुके होंगे। अब आगे के अंतिम भाग में हम उस अवस्था की चर्चा करेंगे जहां साधक और शिव के बीच का भेद मिटने लगता है, जहां अनुभव साधना से समाधि की ओर ले जाते हैं। भक्तों, अब हम उस अंतिम और सबसे गहरी अवस्था की ओर बढ़ते हैं, जहां साधना केवल अनुभवों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि साधक के अस्तित्व को बदल देती है। अब तक हमने जिन संकेतों की चर्चा की, वे आरंभिक जागरण के चिन्ह थे। पर जब साधना निरंतर चलती है, जब जप केवल शब्द नहीं रहता बल्कि श्वास बन जाता है, जब शिव का स्मरण केवल मंदिर तक सीमित नहीं रहता बल्कि हर कार्य में उतर आता है, तब एक और बड़ा परिवर्तन शुरू होता है। ये परिवर्तन बाहर से कम और भीतर से अधिक दिखाई देता है। साधक का चेहरा शांत होने लगता है, उसकी वाणी मधुर हो जाती है, उसका क्रोध स्वतः कम होने लगता है। जिन बातों पर वो पहले टूट जाता था, अब वही बातें उसे भीतर से नहीं हिला पाती। ये संकेत है कि शिव की शक्ति केवल रात्रि में अनुभव कराने नहीं आई, बल्कि जीवन को रूपांतरित करने आई है। धीरे धीरे साधक को यह का अनुभव होने लगता है कि वह अकेला नहीं है। दिन में भीड़ में भी काम करते समय भी उसे भीतर एक स्थिरता महसूस होती है, जैसे कोई मौन साक्षी उसके भीतर बैठा है। पहले यह अनुभव केवल रात्रि में आता था, अब वो दिन में भी बना रहता है। यही अवस्था है जब साधक और शिव के बीच की दूरी कम होने लगती है। शिव कोई बाहरी आकृति नहीं, वे चेतना है। जब आपकी चेतना शांत और विस्तृत होने लगती है, तो वही शिवत्व आपके भीतर प्रकट होता है। इस अवस्था में रात्रि के अनुभव और भी सूक्ष्म हो जाते हैं। अब आपको ना तो बार बार स्पर्श का आभास होगा, ना ही हर रात सुगंध आएगी, क्योंकि अब शक्ति स्थिर हो चुकी है। जो पहले संकेत देकर बुला रही थी, अब वो आपके भीतर विराजमान हो चुकी है। कुछ साधकों को इस अवस्था में एक अद्भुत शून्यता का अनुभव होता है। वे ध्यान में बैठते हैं और कुछ क्षणों के लिए सब कुछ गायब हो जाता है। न शरीर का बोध, न समय का आभास, न विचारों की भीड़, केवल गहरा असीम मौन। जब वे बाहर आते हैं तो कुछ क्षण समझ नहीं पाते कि वे कहां थे। ये अवस्था डराने वाली लग सकती है, पर यह अत्यंत पवित्र है। यही वो द्वार है जहां साधना समाधि की ओर बढ़ती है। इस शून्य में भय नहीं है, केवल विस्तार है। जो इस शून्य को स्वीकार कर लेता है, वो मृत्यु के भय से भी मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसे अनुभव हो जाता है कि वो केवल शरीर नहीं है। रात्रि के समय अब साधक को जागरण अलग रूप में महसूस होता है। पहले नींद टूट जाती थी और घबराहट होती थी, अब नींद टूटती है तो गहरी शांति के साथ। वो उठकर बैठता है, आंखें बंद करता है और बिना प्रयास के ध्यान में चला जाता है। मंत्र अब उसे झपना नहीं पड़ता, मंत्र स्वयं चल रहा होता है। श्वास भीतर जाती है तो ओम बाहर आती है, तो नमः शिवाय का अनुभव होता है। यह अवस्था दुर्लभ है, पर असंभव नहीं। निरंतरता, श्रद्धा और विनम्रता से यह संभव है। इस मार्ग पर चलते हुए एक समय ऐसा आता है जब साधक को चमत्कारों में रुचि नहीं रहती। उसे न प्रकाश की खोज होती है, न सुगंध की प्रतीक्षा। वो केवल प्रेम में डूबा रहता है। शिव से प्रेम, जीवन से प्रेम, हर प्राणी से प्रेम। यही सच्ची भक्ति है। यदि आपके भीतर करुणा बढ़ रही है, यदि आप दूसरों के दुख को समझने लगे हैं, यदि आपका हृदय सहज ही पिघल जाता है, तो समझिए कि शिव आपके भीतर प्रकट हो रहे हैं। क्योंकि शिव का एक नाम करुणा निधान भी है। जो करुणा से भर जाए वही सच्चा शिव भक्त है। कभी कभी इस अवस्था में एक और अनुभव होता है। साधक को लगता है कि उसका जीवन अब किसी अदृश्य दिशा से संचालित हो रहा है। घटनाएं पहले जैसी नहीं घटती। जिनसे मिलना आवश्यक होता है वे स्वयं मिल जाते हैं। जो कार्य उचित नहीं होता वो अपने आप रुक जाता है। ये भाग्य का खेल नहीं, ये चेतना का संतुलन है। जब मन शुद्ध होता है तो वो गलत दिशा में नहीं जाता। शिव की शक्ति भीतर से मार्गदर्शन करने लगती है, पर यह मार्गदर्शन शब्दों में नहीं होता।
ये अंतर्ज्ञान के रूप में होता है। अचानक आपको सही निर्णय का आभास हो जाता है और बाद में समझ आता है कि वो निर्णय कितना सही था। रात्रि के अंतिम अनुभवों में से एक है पूर्ण निर्भयता। पहले अंधकार में हल्की घबराहट होती थी, अब गहरा अंधकार भी मधुर लगता है। पहले सन्नाटा डराता था, अब वही सन्नाटा ध्यान का द्वार बन जाता है। पहले अकेलापन भारी लगता था, अब वही अकेलापन शिव की उपस्थिति जैसा लगता है। यही वो क्षण है जब साधक समझता है कि शिव बाहर नहीं, भीतर है। वो हर श्वास में है, हर धड़कन में है। तब साधक का जीवन साधना और सामान्य जीवन में विभाजित नहीं रहता। हर कार्य पूजा बन जाता है, हर शब्द मंत्र बन जाता है। लेकिन भक्तों, यहां भी एक अंतिम परीक्षा होती है। जब शक्ति स्थिर हो जाती है, तब अहंकार बहुत सूक्ष्म रूप में लौटने की कोशिश करता है। मन कह सकता है कि मैं विशेष हूं, मुझे अनुभव होते हैं, मैं दूसरों से अलग हूं। यही वो क्षण है जहां साधक को अत्यंत सावधान रहना चाहिए। जैसे ही अहंकार आया, शक्ति दूर हो जाती है। शिव सरल है, विनम्र है। वे उसी हृदय में टिकते हैं जो नम्र हो। इसलिए जितना अनुभव गहरा हो, उतनी ही विनम्रता बढ़नी चाहिए। जितनी शक्ति मिले, उतनी ही सेवा करनी चाहिए। यही संतुलन साधना को सुरक्षित रखता है। जब साधक इस संतुलन को पा लेता है, तब उसके लिए रात्रि और दिन में कोई अंतर नहीं रहता। हर समय शिवमय हो जाता है। उसे अब संकेतों की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसका अस्तित्व ही संकेत बन चुका होता है। उसके पास बैठने से लोगों को शांति मिलने लगती है। उसकी आंखों में एक अलग स्थिरता दिखाई देती है। उसकी उपस्थिति में विवाद शांत हो जाते हैं। ये बाहरी चमत्कार नहीं, ये भीतर की स्थिरता का प्रभाव है। अंततः साधना का सार यही है कि साधक स्वयं को पहचान ले। वो समझ ले कि शिव कोई दूर बैठे देवता नहीं, बल्कि उसकी ही चेतना का सर्वोच्च रूप है। जब ये समझ गहराती है, तब हर अनुभव, हर संकेत, हर रात्रि की घटना अपना अर्थ खो देती है, क्योंकि अब लक्ष्य प्राप्त हो चुका है। अब केवल एक ही भाव बचता है, कृतज्ञता का। कृतज्ञता उस शक्ति के प्रति जिसने अंधकार से प्रकाश की ओर मार्ग दिखाया। यदि आपके जीवन में भी ऐसे अनुभव आए हैं, यदि रात्रि ने आपको बुलाया है, यदि शिव नाम ने आपके भीतर कंपन उत्पन्न किया है, तो समझिए कि ये एक वरदान है। इसे संभालिए, इसे सहेजिए और निरंतर साधना करते रहिए। किसी से तुलना मत कीजिए, किसी से प्रतिस्पर्धा मत कीजिए। ये मार्ग व्यक्तिगत है, ये यात्रा भीतर की है, और जो इस यात्रा पर स्थिर रहता है, उसे अंततः वही मिलता है जिसकी उसे खोज थी: शांति, प्रेम और आत्मबोध। भक्तों, अंत में केवल इतना स्मरण रखिए कि शिव को पाने का मार्ग कठिन नहीं, सच्चा होना कठिन है। यदि आपका मन सच्चा है, आपका जप सच्चा है, आपका हृदय विनम्र है, तो महादेव की कृपा अवश्य बरसेगी। रात्रि के संकेत आए या ना आए, अनुभव हो या ना हो, यदि भीतर शांति बढ़ रही है, तो समझिए कि आप सही दिशा में हैं, और यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और